क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने दो चीज़ें गिवन दी हैं, 3 ए और बी जो हैं ये सिमेट्रिक हैं और ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये उन्होंने बताया हुआ है। और शो क्या करना है, ए बी इज़ अ सिमेट्रिक, यानी फाइंड हमने क्या करना है, ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए बी के। तो ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये किस तरह प्रूव होगा, सबसे पहले गिवन डाटा कलेक्ट करते हैं, ए और बी सिमेट्रिक हैं। ए सिमेट्रिक कब होगा, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होगा, और बी सिमेट्रिक कब होगा, जब बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी होगा। तो ये तो उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हुआ और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हुआ। और एक और चीज़ दी हुई है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये भी दिया हुआ है। ये तीन चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने ए बी, अब ए बी का ट्रांसपोज लेंगे अगर, ये हमने फाइंड करना है। तो ए बी का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ए बी का ट्रांसपोज लेंगे अगर, ए बी का होल ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ए बी का जो ट्रांसपोज है इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज के, किसके इक्वल है, बी के। तो बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दिया। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, तो ए लिख दिया। अब जब हमारे पास बी ट्रांसपोज की जगह बी आ गया, ए ट्रांसपोज की जगह ए आ गया, तो अब ये बी ए बन गया। और बी ए किसके इक्वल है, ए बी के। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ए किसके इक्वल था, ए बी के, तो बी ए की जगह मैंने ए बी लिख दिया। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी हमने प्रूव करना था, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी। जब ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी आ गया, हैंस प्रूव्ड ए बी इज अ सिमेट्रिक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है शो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और 3। हमने फाइंड क्या करना है, शो दैट ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक हैं। और उसने बताया क्या हुआ है, ऑफ एन ऑर्डर, ए की क्या वैल्यू बताई है उसने, 2 और 2 इंटू 3 का ऑर्डर का हमारे पास ए है, यानी 2 रोज़ 3 कॉलम। ये 2 रोज़ हो गई और 3 कॉलम, एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो ये हमारे पास सेट है A11 A12 A13। पहली रो का पहली रो पहली कॉलम का है, ये पहली रो दूसरी कॉलम में आ रहा है, ये पहली रो तीसरे कॉलम में आ रहा है, ये दूसरी रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो हमें ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए ए तो है हमारे पास, ए ट्रांसपोज भी चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम बनेगा A11 A12 A13, दूसरी रो दूसरा कॉलम A21 A22 A23, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। अब हमने सबसे पहले ए ट्रांसपोज को लेना है। ए ट्रांसपोज कब सिमेट्रिक होगा, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और वो किसके इक्वल आएगा, दोबारा ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आएगा। तो ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लें और वो दोबारा ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज चाहिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए है, ए लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23। उसके बाद ए ट्रांसपोज आ रहा है, ए ट्रांसपोज लिख लेना, ए ट्रांसपोज ये है A11 A21 A12 A22 A13 A23। ए इंटू ए ट्रांसपोज था तो ए इंटू ए ट्रांसपोज लिख दिया। उसके बाद अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा, पहली रो को, ये पहली रो है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। पहली रो को पहले कॉलम के साथ किया तो A11 इंटू A11 का स्क्वायर आ गया, A12 इंटू A12 प्लस A12 का स्क्वायर आ गया, A13 इंटू A13 प्लस A13 का स्क्वायर आ गया। पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम
A11 इंटू A21, A11 इंटू A21, उसके बाद A12 इंटू A22 प्लस A12 इंटू A22 और A13 इंटू A23, A13 इंटू A23, ये सेट हो गया क्लोज। अब दूसरी रो पहला कॉलम A21 इंटू A11, A21 इंटू A11, A22 इंटू A12 प्लस A22 इंटू A21 इंटू A11 प्लस A22 इंटू A13, A12, A22 इंटू A12, A22 इंटू A12 और A23 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A13। और दूसरी रो पहला कॉलम हो गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम A21 इंटू A21, A21 का स्केयर प्लस A22 इंटू A22, A22 का स्केयर और A23 और A23 प्लस A23 का स्केयर, A11 A21 A12 A22 A13 A23। इसको मैं थोड़ा सही करके लिख लेता हूँ, या फिर लिख लेता हूँ सही करके, A11 का स्केयर प्लस A12 का स्केयर प्लस A13 का स्केयर। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 और A23, फिर वही चीज़ बन गई A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13, आगे A21 का स्केयर प्लस A22 का स्केयर प्लस A23 का स्केयर। अब हमने क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, इसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है, इसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो A इंटू A ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा। पहली रो क्या है, A11 का स्केयर 11 का स्केयर प्लस A12 का स्केयर प्लस A13 का स्केयर। पहली रो ये लिख दिया। अब पहली रो ये है तो इसको हमने कॉलम बनाना है, तो इसको लिख दिया। अब ये नीचे आएगा, पहली रो पहला कॉलम, तो A11 A21 A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A13 A23। पहली रो पहला कॉलम बन गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो A21 A11 A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13, और नीचे A21 का स्केयर प्लस A22 का स्केयर प्लस A23 का स्केयर, और ये क्लोज, ये बन गया। अब हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, A21, ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने A प्लस A इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, A इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने ये ले लिया। अब हमने देखना है कि ये A इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल है कि नहीं। तो ये वाला A इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल है कि नहीं, यानी ये इसके इक्वल है कि नहीं। A11 का स्केयर A12 का स्केयर A13 का स्केयर A11 और A21 A11 A21 प्लस A12 और A22 प्लस A12 और A22, यहाँ पे प्लस आना है, प्लस A13 और A32 A13 और A32 23 या 32 23 है, किस तरह 23 है, 23 A13 और साथ A23 मल्टीप्लाई हो रहा है, 23 है ये 23। तो A13 और A23 A13 और A23, उसके बाद A11 A21 A11 A21 प्लस A22 A12 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23 प्लस A13 A23, A21 का स्केयर A21 का स्केयर प्लस A22 का स्केयर A22 का स्केयर प्लस A23 का स्केयर प्लस A23 का स्केयर, यानी ये सारा किसके इक्वल है, A ट्रांसपोज के
ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये सारा जब ए ट्रांसपोज का इक्वल आ गया, हमने यही तो प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे वो किसके इक्वल निकलेगा, दोबारा ए इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल ही निकलेगा। ए ट्रांसपोज को जब हम ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज को जब हम ट्रांसपोज लेंगे वो किसके इक्वल निकलेगा, ए ट्रांसपोज। वो ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, यानी उसका ट्रांसपोज लेके दोबारा वही चीज़ बनी। तो जब वो दोबारा वही चीज़ बन गई तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड के किधर गया, ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। अब हमने बात करनी है ए ट्रांसपोज ए की, ए ट्रांसपोज ए की बात करनी है अब। तो इसके लिए भी ए वही होगा, ए क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, और ए ट्रांसपोज भी वही होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये। और ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक कब होगा, जब हम ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज ए था, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे और वो दोबारा किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज ए के। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे वो दोबारा ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आएगा, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज ए फाइंड करना है सबसे पहले, ए ट्रांसपोज ए। सबसे पहले ए ट्रांसपोज आ रहा है वो लिख लेना है। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, ए लिख लेना है, 1 1 1 2 1 3, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 2 2 2 3, ए भी लिख लिया और ए ट्रांसपोज भी लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए ट्रांसपोज ए, पहली रो को पहले कॉलम के साथ A11 इंटू A11, A11 का स्केयर, A21 और इंटू A21 प्लस A21 का स्केयर। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम A11 और इंटू A12, A11 इंटू A12, A21 इंटू A22 प्लस A21 इंटू A22। पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम A11 इंटू A12 प्लस A21 इंटू A22। उसके बाद पहली रो तीसरा कॉलम A11 इंटू A13, A11 इंटू A13, A13 प्लस A21 इंटू A23, A21 इंटू A23, ये। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, तो A11 इंटू A12 इंटू A11, A12 इंटू A11 प्लस A22 इंटू A21, A22 इंटू A21, 21। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम हो गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम A12 इंटू A12, A12 का स्केयर प्लस A22 इंटू A22, A22 का स्केयर। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो A12 इंटू A13, A12 इंटू A13 और A22 इंटू A23 प्लस A22 इंटू A23, A22 इंटू A23। उसके बाद तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो A13 इंटू A11, A13 इंटू A11, A13 इंटू A11, A23 इंटू A21 प्लस A23 इंटू A21, A23 इंटू A21। दूसरी रो तीसरी रो पहला कॉलम हो गया, तीसरी रो दूसरा कॉलम A13 इंटू A12, A13 इंटू A12 प्लस A23 इंटू A22, A23 इंटू A22। उसके बाद
तीसरी रो दूसरा कॉलम भी हो गया, तीसरी रो तीसरा कॉलम A13 इंटू A13 का स्क्वायर प्लस 2 3 और 2 3 A23 का स्क्वायर, इस तरह बना। तो इसका अब हमने ट्रांसपोज लेना है, तो A ट्रांसपोज A का हमने पूरे का ट्रांसपोज लेना है। तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी A11 का स्क्वायर प्लस A21 का स्क्वायर, पहली रो सारी पहली कॉलम बनेगी A11 A12 प्लस A21 A22, उसके बाद A11 A13 प्लस A21 और A23 और A23, 21 और 23 ही है। उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगा, तो दूसरी रो ये है A11 प्लस A22 और A21, उसके बाद A12 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर, उसके बाद A13 प्लस A22 A13 ये बन गया। उसके बाद तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो तीसरा कॉलम ये A11 उसको मैं इधर लिख देता हूँ A13 A11 A23 A21 प्लस A23 A21, उसके नीचे क्या आएगा A13 A12 प्लस A23 A22, उसके बाद A13 का स्क्वायर प्लस A23 का स्क्वायर, ये सेट बन गया, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, और यहाँ पे जो कॉलम बना था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब A ट्रांसपोज A का जो हमने ट्रांसपोज लिया, A ट्रांसपोज A का जो हमने ट्रांसपोज लिया वो किसके इक्वल आना चाहिए, A ट्रांसपोज A के इक्वल आना चाहिए। तो वो हमने फाइंड कर लिया, वो देखते हैं कि A ट्रांसपोज A के, यानी A ट्रांसपोज A का जो ट्रांसपोज है वो ये निकला। अब ये हमने देखना है कि वो A ट्रांसपोज A के इक्वल है कि नहीं। तो A ट्रांसपोज A क्या है, ये वाला, इसके इक्वल देखते हैं है कि नहीं। A11 A21 का स्क्वायर A11 का स्क्वायर A21 का स्क्वायर, उसके बाद A11 A21 A11 A12 प्लस A21 A21 और A22, उसके बाद आगे क्या आ रहा है A11 A13 प्लस A21 और A23 नीचे A12 A11 प्लस A21 और A22 A12 का स्क्वायर A22 का स्क्वायर A12 का स्क्वायर और A22 का स्क्वायर, उसके बाद A12 और A13 प्लस A23 और A23 किधर गया है, A22 और A23, यहाँ पे A22 और यहाँ पे 23, यहाँ पे 23 और ये कौन सा, दूसरी रो और तीसरा कॉलम A12 और A13 और A22 और A23 यहाँ पे A23 आना है A23, तो A22 और A23 उसके बाद A13 और A11 प्लस A23 और A21। इसी तरह ये आगे वाले सारे भी सेम है, A13 का स्क्वायर प्लस A23 का स्क्वायर। तो ये सारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, A ट्रांसपोज A के। तो इस सारे की जगह मैं क्या लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज A। तो A ट्रांसपोज A का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है, A ट्रांसपोज A के इक्वल आ रहा है। जब ये सारा A ट्रांसपोज A के इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे, हेंस प्रूव्ड A ट्रांसपोज A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट। पार्ट नंबर 1 था A ट्रांसपोज और पार्ट 2 था A ट्रांसपोज A और पहला था A ट्रांसपोज। दोनों प्रूव हो चुके।